देखो हमने सबसे पहले ये देखा था कि केस फर्स्ट लिया है हमने सबसे पहले, ठीक है। वो मॉलिक्यूल्स जिनमें टोटल इलेक्ट्रॉन्स लेस देन इक्वल टू 14 हो, जिनमें या तो 14 हो या 14 से लेस इलेक्ट्रॉन हो, जिनमें टोटल इलेक्ट्रॉन या तो 14 हो या 14 से लेस इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है। तो इनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किस तरह से लिखेंगे इसकी हम बात करते हैं। तो पहले क्या आता है, सिग्मा 1s, ठीक है। फिर आएगा आपका सिग्मा स्टार 1s, फिर आएगा सिग्मा 2s, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। फिर क्या आएगा, सिग्मा स्टार 2s के बाद क्या आता है, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। डॉट नाम से जो स्टूडेंट है वो रिमूव हो जाओ जल्दी से यहाँ से। क्या अपना नाम बताओ। तो देखो क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। फिर क्या आता है, सिग्मा 2pz, ठीक है। फिर क्या आता है, पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, एंटी बॉन्डिंग वाला आ जाएगा। फिर सिग्मा स्टार 2pz आएगा, ठीक है। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है, जिसपे टोटल इलेक्ट्रॉन 14 है या 14 से लेस है। तो देखो कल हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए थे इसके हिसाब से, जैसे हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल करने जा रहे हैं C2 का। C2 की बात करें तो C2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हाँ आदित्य कुमार बोलो। सर कुछ नहीं, बस वो रिकॉर्डिंग के लिए हो गया था सर, फिर नीचे तो नीचे। नीचे कर ले यार, बार बार लोग नीचे कर लिया अगर, मतलब मेरे को डिस्टर्बेंस होती है ना। हाँ अजय सिद्धू क्या प्रॉब्लम है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे C2 में, तो C2 में का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, देखो टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 12 होंगे, ठीक है। तो 12 इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे, सबसे पहले सिग्मा 1s2, फिर आएगा सिग्मा स्टार 1s2, फिर आएगा सिग्मा 2s2, फिर आएगा सिग्मा स्टार 2s2। कितने बढ़ दिए, 2 2 4 2 6 2 कितने हो गए 10, है ना। अब किस में आएंगे इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे 2 2 4 2 6 8 हो गए ना, अभी तक 8 ही हुई है ना, है ना। देखो 2 2 4 2 6 2 8, है ना। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 4, वो किस में आएंगे,
इनमें, है ना। तो इन दोनों की एनर्जी क्या है, सेम है, ठीक है। तो हमारे पास टोटल यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो दो इलेक्ट्रॉन दोनों में आ जाएंगे, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। वैसे भी एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं, ठीक है, तो आपको दो ही भरने हैं, है ना। यदि आपके पास 2 ही इलेक्ट्रॉन होते, 4 ना होते, तो आप क्या करते, एक एक भरते दोनों में, ठीक है। दोनों की एनर्जी सेम है, ठीक है। तो सेम वही प्रिंसिपल लगाना है जो एटम्स में इलेक्ट्रॉन भरते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कॉन्फ़िगरेशन का आ जाएगा। बताओ बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन बी कितना है यहाँ पे, 2 2 4 2 6 2 10। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10, ठीक है। और एंटी बॉन्डिंग में कितना हो जाएगा, 2 2 4 4 हो गया। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2। बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में कितने हैं 10, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 4, कितना आंसर आ जाएगा। अच्छा बॉन्डिंग में 8 है, सॉरी 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 गलत लिख दिया ना, 8 ही है ना, 2 2 4 2 6 2 8, हाँ बिल्कुल 8 ही है, ठीक है। 8 आएंगे, तो 8 - 4 कितना होता है, 4, 4/2 कितना होता है, 2 आएगा, ठीक है। तो कार्बन कार्बन में क्या होता है बच्चों, डबल बॉन्ड होता है, ठीक है। और जो C2 होता है वो वेपर फेज में होता है, कौन सी फेज में होता है, वेपर फेज में। मतलब कार्बन की वैलेंसी बाकी फेजेज में तो मतलब सॉलिड में होता है यार, ठीक है, इसमें 4 ही होती है, बट जो C2 मॉलिक्यूल बनता है वो वेपर फेज में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। आपने पढ़ा होगा कि डबल बॉन्ड में क्या होता है, जब भी हम डबल बॉन्ड देखते हैं तो एक सिग्मा और एक पाई होता है कि नहीं होता, एक सिग्मा और एक पाई होता है। बट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में क्या होता है, 2 पाई होते हैं, क्या होते हैं, दोनों पाई बॉन्ड होते हैं। ऐसा क्यों होता है, देखो जो साइंटिस्ट थे तो उन्होंने देखा क्या, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्या एक्सपेरिमेंट किया, इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी की मेजरमेंट किया, ठीक है। तो देखो बॉन्ड एनर्जी की बात की यहाँ पे, ठीक है, तो इन दोनों की बॉन्ड एनर्जी किसके बराबर आई, 2 पाई बॉन्ड के बराबर आई, ना कि एक सिग्मा और एक पाई के बराबर आई, ठीक है। तो उन्होंने वहां से ये कंसिडर किया था कि इसमें दोनों पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और इसका एक रीजन ये भी है, आप देख सकते हो जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन है ना, दोनों, है ना, वो पाई ऑर्बिटल्स में है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो दोनों पाई ऑर्बिटल में, पीएक्स भी क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, पीवाई भी क्या बनाएगा, पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में दोनों बॉन्ड क्या होते हैं, पाई होते हैं। सिर्फ ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, बाकी में हम वो रूल यूज करेंगे, एक सिग्मा और एक पाई। डबल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक पाई। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और एक 2 पाई। हाँ C2 आया तो आपको यही लिखना है, 2 पाई कंसिडर करने हैं, ठीक है। यदि ओनली C2 मॉलिक्यूल आए एग्जाम में आपके इजीली आएगा नहीं, ठीक है, सब्जेक्टिव में नहीं आएगा, हो सकता है जेई में आ जाए, ठीक है। तो जेई में आएगा तो आपको दोनों पाई बॉन्ड ही कंसिडर करने हैं, ठीक है, C2 में, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज का। और मैंने नोट्स में भी मेंशन कर दिया, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन में जो दोनों 2 पाई बॉन्ड थे, ठीक है, 2 बॉन्ड है, उनकी एनर्जी पाई बॉन्ड के बराबर आ रही थी, ना कि एक सिग्मा और एक पाई के बराबर आ रही थी, ठीक है। तो बॉन्ड एनर्जी के हिसाब से यहाँ पे ये कंक्लूजन निकाला गया। नेक्स्ट और भी क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखो नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन बोलो। हाँ ये अजय ओलक कौन है, P155, अपना नाम बताओ अदरवाइज रिमूव हो जाओ। कहाँ से हो तुम, ठीक है, ओके। न्यू एडमिशन है तो अभी तो चैप्टर है ना बीच में चल रहा है ना, अब हमें अगले वीक से है ना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तब आपको चीजें आगे से क्लियर होगी, ठीक है, अभी बीच में चल रहा है, ठीक है आप, ओके। तो नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन टोटल, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने, 14 है ना। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे बच्चों, σ1s2, फिर σ*1s2, फिर σ2s2, फिर σ*2s2, लिख दिया। फिर किस में आएगा, π2px इक्वल टू π2py, कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 2 अब तक कितने इलेक्ट्रॉन भर लिए आपने, 12 इलेक्ट्रॉन भर लिए। तो लास्ट दोनों इलेक्ट्रॉन किस में आएंगे, σ2pz में, है ना। मतलब कुछ नहीं करना आपको, इलेक्ट्रॉन्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ना है, ठीक है, ये आपको ऑर्डर याद रखना है, और इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में बढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले σ1s में,
फिर सिग्मा स्टार 1s में, फिर सिग्मा 2s में, फिर सिग्मा स्टार 2s में, फिर पाई टू पी एक्स और पाई टू पी वाई में, ठीक है। इस तरह से इलेक्ट्रॉन हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में फिल कर देंगे, ठीक है। इस तरह से आपको इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिल कर दो, ठीक है। नाइट्रोजन में टोटल इलेक्ट्रॉन देखने हैं, वैलेंस शेल में नहीं देखने, ठीक है। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन हमें काउंट करने हैं, वो बढ़ने हैं, ठीक है। अब देखो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने बॉन्डिंग में, 2, 2 4, 2 6, 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन है। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, जो स्टार वाले हैं उनमें देखो 2 2 4, ठीक है, 4 इलेक्ट्रॉन है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, हाफ, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, बॉन्डिंग में 10, एंटी बॉन्डिंग में 4, कितना आंसर आ जाएगा 3। और आपने देखा भी होगा कि नाइट्रोजन में क्या होता है, एन ट्रिपल बॉन्ड एन होता है, ठीक है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर में, मतलब ये प्रूव भी हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपका N2 है। बताओ ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक N2? क्या यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है? अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होता, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या होगा, डायमैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो क्या यहाँ पे कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है? ये सारी पेड है, इसमें सारे ही पेड है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है जहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ठीक है, तो सारे फुलफिल्ड है, ठीक है। तो ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द डायमैग्नेटिक, है ना। अब देखो N2+ कैसे करना है, ठीक है। N2+ देखो, N2+ में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, N2 में कितने होते हैं 14, N2+ में कितने हो जाएंगे 14 - 1 कितने हो जाएंगे 13 इलेक्ट्रॉन। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सेम ही है, कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, ठीक है। मतलब क्या करना है, एक इलेक्ट्रॉन कम कर दो, कहां से कम कर दो, लास्ट वाला कम कर दो, सिग्मा 2pz में एक ही आएगा ना। अरे यहाँ पे सिग्मा 2pz में 2 इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन में, तो यहाँ पे एक ही आएगा बिल्कुल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास 13 ही है। तो आप ऐसे फिल कर दो, इलेक्ट्रॉन की इस तरह से क्या हो जाएगी, फिलिंग हो जाएगी। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है, अब की बार 9 ही हो जाएंगे, एक कम हो जाएगा, ठीक है। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं 4 है, ठीक है। तो ये पैरामैग्नेटिक होगा बिकॉज यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई इट इज द पैरामैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा बच्चों, ठीक है, 9 - 4/2 कितना हो जाएगा 2.5, ठीक है। इस तरह से मैंने आपको कल पढ़ने के लिए भी बोला था, जो स्टूडेंट पढ़ के आए हैं, ठीक है, उनको इजीली से समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल 11 N2-। अब देखो N2- में टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे 15, होंगे कि नहीं होंगे, है ना। नाइट्रोजन में 14, तो N2- में कितने हो जाएंगे, एक नेगेटिव का मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, तो 15 इलेक्ट्रॉन है। अब आप कॉन्फ़िगरेशन 14 वाला यूज करोगे या 14 के बाद वाला यूज करोगे। देखो N2- नाइट्रोजन से मिलके बना है, नाइट्रोजन ने जब N2 ने जब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तभी तो N2- बना, ठीक है। तो नाइट्रोजन को जो डेरिवेटिव होते हैं, ठीक है, जो नाइट्रोजन से ही बनते हैं, उसमें आपको सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यूज करना है ना। जो आपने अभी भी सीखा है 14 या 14 से कम वाला, वो यूज करना है ना। बिकॉज N2 में कितने इलेक्ट्रॉन है 14, ठीक है। तो N2- किससे मिलके बना है, ठीक है, N2 से तो मिलके बना है, ठीक है। तो ये नाइट्रोजन का ही डेरिवेटिव है, ठीक है, बिल्कुल। तो आपको इसमें सेम ऑर्डर यूज करना है कॉन्फ़िगरेशन का, ठीक है। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन, जो मैंने यहाँ पे लिखाया है, ठीक है, ओके। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा बताओ, 15 इलेक्ट्रॉन है तो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाए और आ जाएगा, ठीक है। तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा आपकी बार, ठीक है। देखो हमने यहाँ में नाइट्रोजन में सिग्मा 2pz तक 2 इलेक्ट्रॉन भर लिए थे, अब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, इनमें जाएगा। दोनों की एनर्जी सेम है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, आप किसी में भी भर दो, चाहे इसमें भर दो या इसमें भर दो, ठीक है, बिल्कुल। तो क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 पाई 2px2 इक्वल टू पाई 2py2 सिग्मा 2pz2 और पाई स्टार 2px में एक आ जाएगा, और पाई स्टार 2py में कोई इलेक्ट्रॉन आएगा नहीं, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉन टोटल 15 ही है, ठीक है। तो ये डायमैग्नेटिक होगा या पैरामैग्नेटिक, सीधा सीधा पता चल रहा है। या एंटी बॉन्डिंग में एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालोगे, बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन आप काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 2 8 और 10 है। और एंटी बॉन्डिंग में काउंट करोगे तो कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 और एक 5, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1/2 10 - 5/2 2.5 आंसर आ जाएगा, ठीक है, ओके। अब देखो आपके पास N2 है, N2+ है, N2- है, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 आया, हमने अभी भी निकाला है, सबका सोल्व किया है। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आया, इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आया, है ना। आपसे पूछे इनमें से स्टेबल कौन है, इज मोर स्टेबल, तो आपका क्या आंसर होगा, स्टेबिलिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, बॉन्ड ऑर्डर के, ठीक है। जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है यहाँ पे, सबसे मोर स्टेबल कौन है, N2, है ना। N2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3 है, ठीक है।
ठीक है, सबसे स्टेबल N2। फिर N2 प्लस और N2 माइनस में से मोर स्टेबल कौन है? ठीक है, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है? सेम है। ठीक है, जब भी बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाता है तो आपको किससे चेक करना होता है? जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन जितने कम होंगे वो ज्यादा स्टेबल होगा, जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वो लेस स्टेबल होगा। ठीक है, तो N2 प्लस में एंटी बॉन्डिंग में कितने और N2 माइनस में कितने हैं? N2 माइनस में एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 5। N2 प्लस में कितने एंटी बॉन्डिंग में? अभी भी निकाले थे, 4 है। ठीक है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? N2 प्लस होगा। ठीक है, इस तरह से स्टेबिलिटी हम देख लेते हैं। देखो, ये तो हो गया अपना बॉन्ड ऑर्डर की बात, स्टेबिलिटी की बात कर लेंगे, है ना। अब बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ क्या होती है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर का हम ऑर्डर लिखेंगे। देखो नोट्स में मैंने ना गलती से आपको जो भेजा था उसमें बीओ लिख दिया था, ये बीएल है। ठीक है, आप चेंज कर लेना, ध्यान रखो, है ना, स्टार मार लेना यहाँ पे। ठीक है, सारे बच्चे चेंज कर लेना बनाते टाइम पे। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, किसी एक स्टूडेंट की आपकी क्लास का था जिसने मेरे को याद दिलाया था ये सब चीज। ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ है। ठीक है, तो ध्यान रखना इसका। तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? सबसे, देखो, जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज्यादा होगी, ठीक है, उसकी बॉन्ड लेंथ है उतनी कम होगी। ठीक है, तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? N2 की, बिकॉज उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या है? सबसे कम है। ठीक है, अब जिसका बॉन्ड ऑर्डर बराबर है उसमें आप बॉन्ड लेंथ कैसे कैलकुलेट करोगे? जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कम होंगे ना, है ना, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? कम होगा, है ना। जिसमें एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे ना, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें एंटी बॉन्डिंग में 4 है, इसमें एंटी बॉन्डिंग में 5 है। सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ इसका होगा। बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने का मतलब बॉन्ड क्या हो गया आपका? वीक हो गया। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ने से क्या हुआ? आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। ये तो हो गया 14 या 14 से कम वालों की बात होगी। अब केस सेकंड ले रहे हैं हम। सेकंड कौन सा केस ले रहे हैं हम? केस सेकंड की बात कर रहे हैं वो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, वो मॉलिक्यूल्स जिनमें क्या हो? टोटल इलेक्ट्रॉन क्या हो? ग्रेटर देन 14 हो, 14 से ज्यादा आ जाए। ठीक है, तो कुछ चेंजेस नहीं करना है, बस थोड़ा सा ही चेंजेस करना आपको। ठीक है, मतलब वैसा का वैसा ही है, बस थोड़ा सा चेंज है। क्या चेंज है देखो, कैसे लिखेंगे? शुरू में वही लिखेंगे, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा स्टार 1s, फिर सिग्मा 2s, फिर सिग्मा स्टार 2s। ठीक है, बिल्कुल। अब क्या लिखते थे 14 से या 14 से कम वालों में? हम क्या लिखते थे? पाई 2px लिखते थे पहले, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, फिर सिग्मा 2pz लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम सिग्मा 2pz को लिखेंगे। पहले किसको लिखेंगे? सिग्मा 2pz। फिर किसको लिखेंगे? पाई 2px इक्वल टू पाई 2p, स्टार नहीं आएगा, सॉरी स्टार नहीं है, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। ठीक है, क्योंकि एनर्जी सिग्मा 2pz की क्या होती है? कम होती है इनमें। ठीक है, इनकी क्या होती है? ज्यादा होती है। फिर आपका एंटी बॉन्डिंग वाला आ जाएगा, उसमें कोई चेंजेस है नहीं। पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर आ जाएगा सिग्मा स्टार 2pz। है, कुछ चेंजेस नहीं है, मैंने सिर्फ यहाँ पे ही चेंजेस किया। ठीक है, बस दोनों में इतना ही फर्क आता है, सॉरी ये वाला। ठीक है, यही फर्क आता है। ठीक है, जो आपको ये दिख रहा है ना, ये वाला। ठीक है, ये फर्क आता है। फिर 14 या 14 से कम है तो सिग्मा 2pz इधर आ जाता है, ये वाला इधर आ जाता है। इसमें ये इधर आ जाएगा, पहले आ जाएगा। ठीक है, और 14 से ज्यादा है तो सिग्मा 2pz पाई 2px इनसे क्या आ जाएगा? पहले आ जाएगा। ठीक है, बस इतना ही चेंजेस आपको करना है। हाँ, ये चेंज क्यों होता है ये भी बताऊंगा मैं। ठीक है, इसका एक रीजन होता है। ठीक है, वो भी बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा पर वो। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में बताऊंगा। यदि आज क्या है, मतलब आज सैटरडे है और आज हमारा मतलब टेस्ट में जितना सिलेबस आना चाहिए उतना पूरा होना चाहिए। ठीक है, तो थोड़ा सा कमी पड़ रही है 15-20 मिनट की। ठीक है, तो लास्ट में क्या करूंगा, हमें जितना हो पाता है उतना। ठीक है ना, G1 और G2 के लिए एक कॉमन वीडियो रिकॉर्डिंग करूंगा 20 मिनट का, वो आपके ग्रुप में डालूंगा मैं, और वो वीडियो सबको देख लेना है ताकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला वो पूरा हो जाए। ठीक है, नोट्स तो मैंने सारे सेंड कर दिए। ठीक है, बिल्कुल। ठीक है, अरे स्टेबिलिटी वाला बताया तो था, जिसका बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, और जिसमें का बॉन्ड ऑर्डर बराबर हो जाए उसकी स्टेबिलिटी, एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो कम होगी। ठीक है, मैंने बार बार रिपीट किया, आप पढ़ते तो हो नहीं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली लिखा है मैंने, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। कि बॉन्ड ऑर्डर सेम आ जाए तो स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के। ठीक है, एक चीज को क्लियरली मेंशन किया है, नोट्स मैंने ऑलरेडी सेंड कर दिया आपको। ठीक है, तो अब हम आगे
इसके बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं, ऑक्सीजन की बात करते हैं, O2 की। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बताओ? 16 होंगे। तो इसमें से कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लगेगा? ठीक है, 14 से ज्यादा वालेगा। ठीक है, तो क्या 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 लिखेंगे हम यहाँ पे? सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2 भर दिए। फिर कौन आएगा? पाई 2px वाला नहीं आएगा, पहले कौन आएगा? सिग्मा 2pz वाला आएगा, सिग्मा 2pz। ठीक है, सिग्मा 2pz, इसमें कितने आएंगे? 2। फिर आएगा आपका पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। अब इसमें देखो, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, फिर पेयरिंग होगी। ठीक है, देख लो इलेक्ट्रॉन कितने हमारे पास अभी 16 है, तो कितने भर दिए? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 भर दिए, अभी 6 हमारे पास पड़े हैं। ठीक है, तो फिर इनमें 2 भर दूं, सीधा सीधा ही कर दूं ना, इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास 6 पड़े हैं ना, 2 भर दिए ना, इसमें 2 आ सकते हैं, इसमें से 2 आ सकते हैं मैक्सिमम। अब इलेक्ट्रॉन किस में भरेंगे फिर, है ना? नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? सिग्मा, एक मिनट, थोड़ा सा गलत तो नहीं कर दिया मैंने? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 हो गए। ठीक है, फिर 2 12 2 14 हो गए। अब देखो, अब किस में जाएगा नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन, बताइए, बताओ? सिग्मा 2pz तो पहले आ चुका है, फिर एंटी बॉन्डिंग वाला आएगा। एंटी बॉन्डिंग वाला क्या आएगा? पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, इनमें आएगा। कितने कितने आएंगे बताओ? बताओ दोनों में, क्या इसमें 2 आएंगे, इसमें 0 आएंगे, या दोनों में एक एक आएंगे? बताओ, दोनों में एक एक आएंगे ना। कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ने हैं मेरे को? 2 बढ़ने, 2 और पड़े हमारे पास, है ना। बाकी के 14 तक तो यहाँ तक हो गए, 14 तक तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गए, अब 2 है हमारे पास, तो दोनों की एनर्जी सेम है। इसमें एक आएगा, इसमें एक आएगा। बताओ, ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? बताओ, ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है? O2 यहाँ से देख के आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? दिस इज द पैरामैग्नेटिक, है ना। और आपने शुरू में जब ये थ्योरी स्टार्ट की थी, तो आपने क्या देखा था कि O2 होता है वो MOT के अकॉर्डिंग पैरामैग्नेटिक होता है ना। एक्सपेरिमेंट भी पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी O2 को क्या बताती है? पैरामैग्नेटिक बताती है, और एक्सपेरिमेंट भी यही बोलते हैं। ठीक है, बट की VBT क्या बता रही थी? ये डायमैग्नेटिक बता रही थी। ठीक है, हमने शुरू में देखा था ना, VBT के अकॉर्डिंग O2 क्या होता है? डायमैग्नेटिक। ठीक है, बट एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, इस चीज को किसने एक्सप्लेन किया था? VBT ने। ठीक है, वो चीज यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, इस तरह से। अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालूंगा मैं? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ। बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन कितने हैं? देखो, 2 2 4, ठीक है, 2 कितना हो गया? 6, 2 कितना हो गया? 8 10 10 ही है ना, बिल्कुल। एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? स्टार वाले में 2 2 4 और 2 6। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 4/2 आ जाएगा ना। आपको भी पता है ऑक्सीजन का जब आप लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाते हो तो कुछ ऐसा ही तो होता है। मतलब यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर कितना है? यहाँ पे 2 है ना, इसका मतलब प्रूव हो रही है सब चीज। ठीक है, बिल्कुल। O2 का बॉन्ड ऑर्डर 0 आया नहीं, तो एग्जिस्ट भी करता है नेचर में। ठीक है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है वो नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, अब देखो आपकी NCERT में, मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दो। NCERT या आपका जो +1 का थ्योरी वाला एग्जाम होगा, ठीक है, उसमें आपको कैसे करना है? उसमें आपसे पूछे कि O2 का बॉन्ड ऑर्डर क्या है ना, और क्वेश्चन आ जाए 5 मार्क्स में, 5 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए। अब ऐसे थोड़ी इतना सा लिख दिया, निकाल दिया, 5 नंबर मिल जाएगा ना, नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम। ठीक है, वो मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम कैसे बनता है? लेटेस्ट डिस्कस। ठीक है, सिंपल है। तो मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है? बिल्कुल इधर देखो ध्यान से। ठीक है, ध्यान से समझना है इस चीज को, दोबारा नहीं बताऊंगा मैं। ठीक है सारे बच्चे, ठीक कैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, आप भी वैसे ही ट्राई करना है। ठीक है, मैं ऑक्सीजन का बना के बता देता हूँ, बाकी का तो आप इजी है, बना सकते हो सबका। ठीक है, देखो सबसे पहले O2 किससे मिलकर बना है? 2 ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 1s2 2s2 2p4, है ना। फिर इस ऑक्सीजन का क्या होगा? 1s2 2s2 2p4, दोनों एटम्स का लिख दिया कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब देखो आपस में कौन कौन से होंगे, ओवरलैप करेंगे? 1s और 1s, 2s और 2s,
2p और 2p, है ना। 1s और 1s दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे, ठीक है, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। 2s और 2s दो एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके क्या बनाएंगे, दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो यही बढ़ रहे हैं हम, एक बॉन्डिंग बनेगा एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है। तो उसको कैसे दिखाएंगे देखो, बिल्कुल सबसे पहले आपको नीचे से स्टार्ट होना है, ठीक है, कॉपी के बॉटम से, ठीक है। एनर्जी इधर से इधर जाने में बढ़ रही है ना, ये कॉपी का नीचे वाला पेज जो यहाँ से ऊपर की तरफ जाओगे ना आप ऐसे, तो एनर्जी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है एनर्जी का, ठीक है, इस तरह से बना दो, स्केल बना दिया मैंने, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। तो बिल्कुल, तो यहाँ से देखो सबसे पहले बनाना आपको 1s और 1s, ठीक है, 1s और 1s बना दिया। कितने कितने इलेक्ट्रॉन दोनों में, दो दो है ना, बिल्कुल 1s2 1s2 है कि नहीं है। देखो मैं यहीं से लिख रहा हूँ 1s2 1s2, दो दो इलेक्ट्रॉन है, फिल कर लिए। अब देखो इनमें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। तो कंस्ट्रक्टिव से क्या बनता है, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, है ना। बॉन्डिंग क्या बनता है, नीचे बनेगा, क्योंकि बॉन्डिंग की एनर्जी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। तो बॉन्डिंग नीचे नीचे बनेगा ऐसे, है ना, बिल्कुल। इसके ऊपर कौन सा बनेगा, एंटी बॉन्डिंग, इसके ऊपर कौन सा बनेगा, एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। नाम कैसे लिखूंगा, 1s और 1s जब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे तो उसका नाम क्या होगा, बताइए। आपको तो पता ही है, हमने कॉन्फ़िगरेशन में भी लिखा है अभी, या पहले भी जब ऑर्बिटल बनाए थे तब भी लिखा था नाम। क्या नाम होगा, कौन बताएगा। 1s और 1s के कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, उसका नाम क्या होगा। अरे सिंपल तो चीज है, इतनी सी छोटी सी चीज, सिग्मा। अरे सिग्मा नहीं बनेगा क्या, 1s और 1s से बॉन्डिंग से क्या बनेगा, सिग्मा 1s, ठीक है, बिल्कुल, शाबाश अंकिता, ठीक है, सिग्मा 1s। फिर एंटी बॉन्डिंग से क्या बनेगा, सिग्मा स्टार 1s, बन गया, बिल्कुल बना दिया। अब तक तो क्लियर है चीज। अब देखो मैंने इसको नीचे क्यों लिया बॉन्डिंग को, क्योंकि इसकी एनर्जी क्या है, लो है, ये आपकी मीन लाइन है, ठीक है, मान लो ये आपकी मीन एक्सिस है, इसके नीचे आएगा, इसकी एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ऊपर है, इस तरह से दिखाना आपको, ठीक है। ये बॉन्डिंग है, ये एंटी बॉन्डिंग है। अभी कितने कितने इलेक्ट्रॉन भरूं बताओ इनमें, कितने इलेक्ट्रॉन हमारे पास, 2 2 4, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन को हमें एनर्जी के हिसाब से बढ़ना है। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें आएगा, बताइए, इसमें आएगा या इसमें आएगा, जिसकी एनर्जी कम है उसमें आएगा। तो नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन आएंगे, कितने आएंगे, 2 आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे, आ गए, ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, बिल्कुल, है ना, 2 इसमें आ गए। तो अब ऊपर वाले में इलेक्ट्रॉन आएंगे, क्योंकि हमारे पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 नीचे भर दिए, तो 2 ऊपर आ जाएंगे, आगे, बिल्कुल। तो 1s वाला काम हो गया। तभी तो मैंने लिखा था शुरू शुरू में, अभी क्या लिखा था, सिग्मा 1s2, फिर क्या लिखा था, सिग्मा स्टार 1s2। मैंने ऑर्डर लिखा था ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का, इसीलिए लिखा था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम इस तरह से भर रहे हैं, लो एनर्जी टू हाई एनर्जी, ठीक है। तो 1s वाला काम हो गया। अब कौन सा काम करना है मेरे को, 2s वाला, ठीक है। तो 2s में भी एक ही ऑर्बिटल होता है, s में एक ही ऑर्बिटल होता है, तो 2s, इधर भी 2s ले लिया, 2s ओके। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, दो दो है ना, 2s2 ठीक है। इससे क्या बनेगा, एक बॉन्डिंग बनेगा, ठीक है, जो नीचे बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा जो ऊपर बनेगा, इस तरह से, इस तरह से ऊपर बनेगा, ठीक है, ओके। नाम इसका भी क्या हो जाएगा, सेम नाम होगा, एस एस क्या बनाएंगे, सिग्मा ही बनाएंगे, तो सिग्मा 2s, इसका नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। ये बॉन्डिंग है, एंटी बॉन्डिंग है। इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, 2 + 2 4 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएंगे, भर दिया, ये काम फिनिश हुआ। अब किसकी बात करेंगे हम, 2p की करेंगे, है ना, 2p से, ठीक है। तो p में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 होते हैं, सब जानते हो आप, ठीक है। थोड़ी सी मैं जगह देख के बना लेता हूँ उसको ऐसे, ठीक है, 3 होते हैं, 1 2 3, 3 हो गए, इधर भी हो गए, 2p ठीक है। इलेक्ट्रॉन बढ़ लो, 1 2 3 4, है ना, 2p4 है, ये भी 1 2 3 4 है, 2p4 हो गए। अब देखो, अब 2p से क्या बनेंगे, बॉन्डिंग बनेंगे, एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, ठीक है। तो बॉन्डिंग में कौन सा है ना, पहले हम किसको लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे सिग्मा 2pz बनेगा, देखो ये मान लो आपका px है, ये py है, ये pz है, ये मान लो px है,
ये पी वाई है, ये पी जेड है। तो पी जेड तो क्या बनाएंगे सिग्मा, पी एक्स क्या बनाएंगे पाई, पी वाई क्या बनाएंगे पाई। तो सबसे नीचे नीचे कौन आएगा, को बता सकता है? ऑक्सीजन में सिग्मा वाला नीचे आएगा, पाई वाला नीचे आएगा। एनर्जी सबसे लो किसकी होती है? आपको पता है, आपने अभी भी किया है। देखो मैंने अभी भी कॉन्फ़िगरेशन लिखा था, ठीक है। अभी अभी मैंने देखो जिनमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज्यादा है उनका क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है, देखो सिग्मा 2pz आता है ना, पाई 2px बाद में आता है ना। मतलब बॉन्डिंग में आपका सिग्मा 2pz क्या आता है पहले, पाई 2px वाले क्या आते हैं बाद में आते हैं, ठीक है। बस क्या करना, ऐसे ही करना है आपको एनर्जी के हिसाब से, ठीक है। तो आप क्या कर दो, इस तरह से बनाओ, इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लो, ऐसे एक डब्बा बना दो यहाँ पे, है ना, क्योंकि सिग्मा 2pz में एक ही डब्बा बनेगा, ठीक है, सिग्मा 2pz, ठीक है, एक ऑर्बिटल है। फिर यहाँ से क्या बनाऊंगा, दो डब्बे बनाऊंगा, ऐसे दो बना लो ऐसे, इस तरह से। इनका नाम क्या होगा, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py। बना दिए, बॉन्डिंग वाला काम पूरा हो गया ना, सिग्मा नीचे आएगा, पाई वाला ऊपर आएगा। अब एंटी बॉन्डिंग वाला बना दो, एंटी बॉन्डिंग की एनर्जी के हिसाब से दो डब्बे आएंगे यहाँ पे, ठीक है, एक डब्बा ऊपर आएगा ऐसे, ठीक है। नाम क्या होगा इनका, एंटी बॉन्डिंग में दो डब्बों का होगा पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। इसका नाम क्या हो जाएगा, सिग्मा स्टार 2pz। ये चीज क्लियर है कि नहीं है? मैंने जो बनाई है, मैंने इसको नीचे क्यों लिया, क्योंकि आपका जो एनर्जी का ऑर्डर था पीछे हमने लिखा था उसमें सिग्मा 2pz पहले आ रहा था, उसकी एनर्जी लो थी, ठीक है, उसको नीचे लिया, इसको मैंने ऊपर लिया क्योंकि इसकी पाई वाले की एनर्जी क्या है, ज्यादा है। तो मैंने इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में लिखा है, आप देख सकते हो, ठीक है, बिल्कुल इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में लिखा है, ठीक है। पहले बॉन्डिंग आएंगे फिर एंटी बॉन्डिंग आएंगे, ठीक है। पाई स्टार वालों की एनर्जी सिग्मा स्टार से क्या होती है, कम होती है, तो इनको मैंने नीचे लिखा है। हाँ हरजोत सिंह, एक मिनट, हाँ बोलो हरजोत सिंह। हाँ बोलो। सर हाँ सर जो ऊपर आपने वो टीजेड वाला ऑर्बिटल बनाया है हाँ हाँ, सर, वो नीचे नहीं आएगा कौन सा, ये वाला? सर? ऊपर नहीं, ऊपर ऊपर वाला नीचे क्यों आएगा, एनर्जी का ऑर्डर देखना यहाँ पे, देख पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py, फिर सिग्मा स्टार 2pz, लास्ट में सिग्मा स्टार 2pz आ रहा है, इसकी एनर्जी हाई है, तो मैंने ऊपर बनाऊंगा ना इसको, नीचे कैसे बनाऊंगा? ओके सर। हाँ, एनर्जी के ऑर्डर्स के हिसाब से देखो। अब इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, देखो कैसे भरेंगे इलेक्ट्रॉन फिल। एक मिनट, कई और भी स्टूडेंट पूछ रहे हैं। देखो टूपी वाला कई ऐसे पूछ रहे हैं, देखो टूपी है हमारे पास, ठीक है। तो आपको बताया था मैंने कि टूपी में टूपीजेड क्या बनाएंगे, सिग्मा 2pz, है ना, यदि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। और टूपीएक्स या टूपी वाई क्या बनाएंगे, पाई बनाएंगे, ठीक है। तो एनर्जी की बात करें तो एनर्जी सिग्मा 2pz की लो है ना, तो इसको मैं नीचे लिखूंगा, या एक ही डब्बा बनाऊंगा, एक डब्बा मतलब एक ही मोलिकुलर ऑर्बिटल, ठीक है। और मैंने यहाँ पे दो डब्बे क्यों बनाए, एक वाई वाला बनाया है, एक एक्स वाला बनाया है, ठीक है। तो मैंने एनर्जी के हिसाब से लिखा है, ठीक है, मतलब एनर्जी सबसे कम किसकी है, सिग्मा 2pz की, फिर किसकी है, पाई 2px इक्वल टू पाई 2py है, ठीक है। हम इसी हिसाब से इसको अरेंज करेंगे, ठीक है। अंकिता समझ आ रहा है? हाँ ठीक है, गुरमीत सिंह एक बार ट्राई करो दोबारा, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे ये देख लो, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, दो दो चार, इधर दो दो चार, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 है, 8 इलेक्ट्रॉन ना। तो इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, सबसे पहले जिसकी एनर्जी लो है उसमें भर दो, सबसे कम एनर्जी किसकी है, सिग्मा 2pz की, इसमें दो इलेक्ट्रॉन आगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। फिर क्या करो, इनमें एक एक भरो, हमारे पास अभी इलेक्ट्रॉन काफी पड़े तो फिर पेयरिंग कर दो, कितने भर दिए मैंने,
कितने भर दिए? 6 भर दिए ना, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 6। अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 2 ही बचे ना, टोटल 8 थे। तो फिर एक एक आ जाएगा इनमें, ठीक है, क्या आ जाएगा? एक एक आ जाएगा। आपने सेम टू सेम ट्रेंड जब यहाँ भी फॉलो यही किया है, ठीक है, इधर भी आपने यही लिखा है, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, सिग्मा 2pz2, फिर पाई 2px में 2, पाई 2py में 2, फिर पाई स्टार 2px में 1 1, ठीक है, सेम चीज फॉलो किया आपने, ठीक है, मतलब ये भी सेम है और ये भी सेम है, बट इसमें से ऐसे मतलब जो डब्बों की तरह बना के दिखा दिया है ना, मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम बोलते हैं इसको, ठीक है, और कुछ नहीं है, ठीक है, सेम चीज है। और बॉन्ड ऑर्डर भी आप इससे निकाल सकते हो, उससे निकाल सकते हो, सेम है, ठीक है, बिल्कुल सेम चीज है। तो ये कॉपी में बनाई हुई है, आप एक बार देख लेना, ठीक है, मैंने जो नोट्स भेजा था उसमें सारा चीज बनाई हुई है, ठीक है, ऑर्डर। अब मुझे ये बताओ आप, जैसे आपको नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम बनाना होता तो आप इसमें क्या चेंजेस करते, बताओ क्या चेंजेस होता इस मॉलिक्यूलर एनर्जी डायग्राम में, मतलब जिनमें 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या चेंजेस होता, बताओ। मतलब ये तो 14 के बाद वाला है ना, ऑक्सीजन के पास 16 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो बाद वाला है, ठीक है, यदि 14 या 14 से कम होता तो क्या चेंज होता? कुछ भी चेंजेस नहीं होता, बस ये चेंज हो जाता, ये वाला जो डब्बा है ना ये यहाँ आ जाता और दो दो डब्बे ये नीचे आ जाता, ठीक है, सिर्फ ये वाली चीज दिख रही है ना आपको, इसमें चेंजेस होता और कुछ चेंज नहीं होता, कहीं पे कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ यहाँ पे होगा, है ना। मैंने उसमें क्या किया, सिग्मा 2pz को ऊपर लिया और पाई 2px वाले को नीचे आ जाएगा, क्यों? क्योंकि उसमें एनर्जी पाई 2px इक्वल टू पाई 2py की कम होगी और सिग्मा 2pz की क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना, 14 या 14 से कम वाला, ठीक है। 14 के बाद वाले में क्या है, सिग्मा 2pz नीचे आएगा, बाकी के ऊपर आएगा, बस इतना ही चेंजेस है और कुछ भी नहीं है, ठीक है, ओके। अब आप मुझे बताओ, ऑक्सीजन का आपने बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया था, कितना आया? 2 आया। ऑक्सीजन क्या आया? पैरामैग्नेटिक आया, आ गया, ठीक है। अब O2 प्लस की बात करते हैं, O2 प्लस में कितने होंगे बताओ इलेक्ट्रॉन? O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 15 इलेक्ट्रॉन। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आप निकालो। बॉन्ड नंबर कितना आएगा इसका, देखो कैसे भरेंगे, सेम वही चीज, 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन वाला ही लगाएंगे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या जाएगा, सिग्मा 2pz, 2 आ जाएंगे, फिर पाई 2px इक्वल टू पाई 2py, इसमें दो आ जाएंगे, ठीक है, फिर पाई स्टार 2px इक्वल टू पाई स्टार 2py। तो कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ चुके हम अब तक? 14 बढ़ चुके, एक ही इलेक्ट्रॉन बाकी है वो इसमें भर दो, ठीक है, इसमें 0 आएंगे, तो ये भी क्या रहेगा, पैरामैग्नेटिक ही है, क्योंकि यहाँ पे भी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और बॉन्ड ऑर्डर आप निकाल ही सकते हो, बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, ठीक है, नोट्स में कराया हुआ आप देख लेना, ठीक है। वैसे देखो O2 माइनस में क्या करोगे, O2 माइनस में इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 17 इलेक्ट्रॉन, तो सेम चीज फॉलो करनी है, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा दो ऑक्सीजन वाले में से, ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो ऑक्सीजन में पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में 1 1 इलेक्ट्रॉन भरे थे, उसमें एक और एडिशनल आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल, ये एक पाई स्टार में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, बिकॉज ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया, ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1.5 आ जाएगा, ये भी क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। अब O2 2 माइनस आ जाए, O2 2 माइनस, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन, है ना, इसको पेरोक्साइड आयन के नाम से जाना जाता है। O2 2 माइनस क्या होता है, पेरोक्साइड आयन, ठीक है, इसमें आप वैसे भी देख सकते हो क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन में सिंगल बॉन्ड ही होता है यहाँ पे पेरोक्साइड में, ठीक है, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बना जाएगा, ठीक है, आप निकाल भी सकते हो बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग करके, ठीक है, वो सेम चीज है ना। अब आपसे स्टेबिलिटी के बारे में पूछे या इन सब के बारे में पूछे, एक बार मैं दोबारा रिपीट करता हूँ स्टेबिलिटी वाला कंसेप्ट, आपसे पूछे O2 प्लस, O2 माइनस, O2 2 माइनस, इसमें से कौन सा ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी आई बताओ, O2 की बॉन्ड ऑर्डर कितनी आई थी हमारे पास, है ना, 2 आई है, हमने निकाली थी, इसकी 2.5 आई, ठीक है, इसकी 1.5 आई, इसकी 1 आई। अब देखो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी हम देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ना, अरे यदि बॉन्ड ऑर्डर 2 का इक्वल आ जाए तो फिर एंटी बॉन्डिंग में जितने कम इलेक्ट्रॉन होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, O2 प्लस, फिर कौन होगा O2, फिर कौन होगा O2 माइनस, फिर O2
2-, ठीक है। ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी या बॉन्ड ऑर्डर का यही ऑर्डर होगा, ठीक है। बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? बॉन्ड लेंथ का इससे क्या होगा? रिवर्स। इससे क्या होगा? रिवर्स होगा, ठीक है। मंडे को केमिकल बॉन्डिंग ही आ रहा है पूरा शुरू से, है ना, आज की क्लास तक आ रहा है, ठीक है। आज जो भी मैं भेजूंगा, ठीक है, यहाँ तक आ रहा है पूरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी आ रहा है, ठीक है। तो इसका रिवर्स ऑर्डर क्या हो जाएगा? बॉन्ड लेंथ का हो जाएगा ना। मैंने पढ़ाया था ना कि बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक है। अब आपसे F2 में पूछे, F2 में 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। F2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1 आएगा ना। वैसे भी F सिंगल बॉन्ड F होता है। F2 कैसे बनता है? F सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो आप MOTC भी निकाल सकते हो कॉन्फ़िगरेशन लिख के, ठीक है। मैंने आपको ऑर्डर लिखाया हुआ है ना, आप इलेक्ट्रॉन फिल करके बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हो, इसका बनाएगा। और ये डायमैग्नेटिक होगा और नियॉन डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा। टोटल 20 इलेक्ट्रॉन होंगे तो बॉन्डिंग में भी उतने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में भी उतने हो जाएंगे, 10-10 हो जाएंगे। तो Na2 बनता नहीं है, उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 0 आएगा, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। नेक्स्ट कंसेप्ट बात करते हैं। कौन सा डायग्राम दिखाना है? ये वाला? हाँ यशपाल बोलो, इसमें कुछ पूछना है? ठीक है। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में ही है। MOT फॉर हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। MOT फॉर हेटेरोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। देखो, एक होता है होमोन्यूक्लियर, होमोन्यूक्लियर का मतलब क्या होता है? दो एक जैसे एटम हो, जैसे O2, H2, F2, ये होमोन्यूक्लियर है बिकॉज उनमें सेम सेम एटम से ये मॉलिक्यूल बने हैं। हेटेरोन्यूक्लियर का मीनिंग क्या होता है? जैसे CO, इसमें दो अलग अलग एटम है, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम हेटेरोन्यूक्लियर एटम बोलते हैं, ठीक है। तो हेटेरोन्यूक्लियर एटम में क्या होता है? इसका भी हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। बताओ उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं कार्बोनिल में? CO कार्बोनिल या कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कैलकुलेट टोटल इलेक्ट्रॉन। कार्बन में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन? 6। ऑक्सीजन में कितने होते हैं? 8। 6 + 8, 6 + 8 कितने हो जाएंगे? 14 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और 14 इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं? नाइट्रोजन में भी होते हैं। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना आया था? 3 आया था। आया था कि नहीं आया था? ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो हम बार बार है ना, ऐसे कब तक याद करेंगे कि मतलब, तो हम क्या कर सकते हैं? सुपर ट्रिक बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए, ठीक है। तो सुपर ट्रिक जिसमें आप इजीली कर सकते हो एग्जाम में, सुपर ट्रिक फॉर बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अब ये ट्रिक है जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 10 से 20 के बीच में है ना, उनके बीच में अप्लीकेबल होगी, ठीक है। बाकी में तो आप डायरेक्ट वैसे ही कर सकते हो, है ना। बाकी में तो सिंपल है, जैसे हाइड्रोजन का निकालना है कि मतलब लिथियम Li2 का निकालना है, तो उसमें तो डायरेक्ट आप कॉन्फ़िगरेशन से जल्दी से कर लोगे, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ आती है? कई बार आप है ना कंफ्यूज हो जाते हो कि किसमें पाई स्टार में भरे या सिग्मा स्टार में भरे, ठीक है। वहां पे आपको कई बार कंफ्यूजन आ जाती है, ठीक है। तो हम सुपर ट्रिक बनाते हैं वो मॉलिक्यूल्स जिनमें टोटल इलेक्ट्रॉन 10 से 20 के बीच में हो, ठीक है। और 20 से ऊपर कोई क्वेश्चन आता नहीं है ना। 20 के ऊपर आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। जो मॉलिक्यूल जो जिनमें टोटल इलेक्ट्रॉन 20 से ज्यादा हो वो आपके सिलेबस में है नहीं, ठीक है। तो सुपर ट्रिक कैसे बढ़ाएंगे? इधर आप टोटल इलेक्ट्रॉन लिख लो, इधर आप बॉन्ड ऑर्डर लिख लो, ठीक है। तो देखो ट्रिक इजी है, जिसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होते हो उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है? 3 होता है। जिसमें 15 है ना, जिसमें 15 आ जाए आधा कम कर दो, हाफ कम कर दो, 2.5 हो जाएगा, ठीक है। जिसका 16 हो, जिसमें इलेक्ट्रॉन टोटल आधा और कम कर दो 2 आ जाएगा। जिसका 17 हो, हाफ और कम कर दो 1.5 आ जाएगा। जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो, जिसमें कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह हाफ हाफ करते जाओ,
बस इसको याद कर लो आप 14 वाले को, है ना। अब 14 से ऊपर 13 आए, आधा और कम कर दो, 3 में 2.5 आ जाएगा, ठीक है। मतलब मैं नीचे की तरफ जा रहा हूँ, हाफ कम कर रहा हूँ, ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, हाफ कम कर रहा हूँ, ठीक है। और 12 में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 11 में कितना हो जाएगा 1.5 और 10 में कितना हो जाएगा सीधा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली ट्रिक, अब देखो इस ट्रिक से ना आपको 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा। जैसे B2 है, B2 का आपने कॉन्फ़िगरेशन लिख के किया था। B2 में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 10 इलेक्ट्रॉन। आप डायरेक्ट बता सकते हो, बताओ कितना आएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर, सीधा सीधा पड़ा है। बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका 1 आएगा, ठीक है। N2 कितने इलेक्ट्रॉन थे 14, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन थे 16, बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा NO प्लस लिख दिया, बताओ NO प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है और उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, हम ट्रिक से देख सकते हैं। नाइट्रोजन में 7, ऑक्सीजन में 8, 15 -1, एक पॉजिटिव चार्ज के कारण कम हो गया। कितने इलेक्ट्रॉन है NO प्लस में 14 है, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा इसका 3 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम चेक कर सकते हैं। बताओ ट्रिक समझ में आ गई। 20 वाला 19 20 नहीं आएगा, ठीक है। सॉरी 10 से लेके 18 तक ही है, 18 तक ही है, ठीक है। 18 ओनली 18 तक। जैसे 20 वाला आपका Ne2 होता है ना, इसका तो वैसे ही 0 होता है ना, नोबल गैसेज है। आप कॉन्फ़िगरेशन से देखो तो 0 अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं। ट्रिक समझ में आ गई कैसे लिखी है मैंने, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें। हाँ, हरजोत सिंह, अंकिता, अनमोल, मनजोत, नवप्रीत, गुरलीन, किरण, जो बॉन्ड ऑर्डर निकालने की जो मैंने ट्रिक बताई है वो समझ में आई कैसे। जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो टोटल, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है 3 हो जाता है। 15 हो आधा कम कर दो, 16 है और आधा कम कर दो, 17 है और आधा कम कर दो, 18 है और आधा कम कर दो, 1 आ जाएगा, ठीक है। ऊपर जाओगे 13 है 2.5, 12 है 2, 11 है 1.5 एंड 10 है 1 आ जाएगी, ठीक है। अब आपको इतना कुछ है ना मशक्कत करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे मान लो आपको दे दिया O2 प्लस दे दिया, O2 माइनस दे दिया, O2 2 माइनस दे दिया, ठीक है। तो O2 प्लस में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ। अब इलेक्ट्रॉन तो काउंट कर ही सकते हो आप, 15 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितने हैं 17 इलेक्ट्रॉन है ना। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन है। अब आप देख लो 15 इलेक्ट्रॉन है, उसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है 2.5, 17 का कितना होता है 1.5 और 18 का कितना होता है 1। डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एक और ट्रिक आपको चाहिए, वो कौन सी चाहिए आपको, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक वाली भी चाहिए, ठीक है। तो वो भी हम कर सकते हैं, ठीक है। मतलब डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक वाले भी ट्रिक बना सकते हैं, बट उसमें थोड़ा सा कई बार प्रॉब्लम आती है ना, वो भी ध्यान दे लो, ठीक है। उसमें थोड़ा एक आधा कई एक्सेप्शन होता है, वो भी देख लेना, ठीक है। तो मैं अब ट्रिक बना रहा हूँ फॉर डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक, ठीक है। यदि टोटल इलेक्ट्रॉन ओड आ जाए, ओड नंबर में आ जाए, जैसे 5 7 है ना 15 ऐसे आ जाए, ओड नंबर में आए, ठीक है। तो फिर वो क्या होगा, ऑलवेज पैरामैग्नेटिक होगा। क्या होगा, पैरामैग्नेटिक होगा ऑलवेज, ठीक है बच्चों। यदि टोटल इलेक्ट्रॉन इवन आ जाए तो वो क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है। क्या होता है, डायामैग्नेटिक होता है ना मोस्ट केसेस में। बट समटाइम वो पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है, समटाइम वो पैरामैग्नेटिक भी हो सकता है। कौन कौन से केस है जिसमें इवन नंबर इलेक्ट्रॉन आने के बाद भी पैरामैग्नेटिक है ना, वो कौन कौन से। एक तो ऑक्सीजन का, जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन आते हो, है ना, इवन नंबर में इलेक्ट्रॉन है, फिर भी पैरामैग्नेटिक है। हमने अभी निकाला भी है ना, अभी हमने क्वेश्चन भी किया ऑक्सीजन वाला, तो वो पैरामैग्नेटिक ही था, ठीक है। एक तो ऑक्सीजन वाला, मतलब वो स्पीसीज जिसमें 16 इलेक्ट्रॉन हो, ऑक्सीजन या ऑक्सीजन की वो उस टाइप की स्पीसीज जिसमें टोटल 16 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, वो क्या होंगे पैरामैग्नेटिक होंगे, है ना। एक B2 जिसमें 10 इलेक्ट्रॉन आए, ठीक है, इसमें इवन इलेक्ट्रॉन है फिर भी पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। एक और चीज है उसको भी लिख लो S2, उसमें टोटल 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 32 होते हैं, 13 नहीं, सल्फर 16 पे आता है, 16 + 16 32, ठीक है। ये भी क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। ये आपके NCERT में भी है +2 में, ठीक है। तो आपको ये सब चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। बाकी ये ट्रिक पूरा वैलिड है, ठीक है। हाँ, ऑड नंबर वाले सारे के सारे क्या होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। इवन नंबर वाले 99% डायमैग्नेटिक होते हैं, और यदि ये केस आ जाए वो क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे, ठीक है। इनमें से जो भी केस आ जाए
पैरामैग्नेटिक होंगे। ठीक है, अब आपको मैंने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ट्रिक से भी पूरी बता दी है। ठीक है, आपको इजीली आप एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है, मैंने बोर्ड के लिए भी बता दिया आपको किस तरह से करना है। ठीक है, एग्जाम के लिए भी बता दिया। ठीक है, सारा कुछ डिटेल में डिस्कशन करा दिया। ठीक है, अब जैसे मैं पूछूं आपको, ठीक है, इजीली आप बता सकते हो। बताओ Cn नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक? आंसर दो। ठीक है, आप सीधा सीधा बता सकते हो। Cn नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक? आंसर दो। Cn नेगेटिव, टेल मी। डायमैग्नेटिक। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं Cn नेगेटिव में? कार्बन में 6, नाइट्रोजन में कितने हैं? 7, और एक नेगेटिव, कितने हुए? 14 इलेक्ट्रॉन हुए ना। 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितनी आती है? 3 आती है ना, और इवन नंबर इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या हो गया? इवन नंबर इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो गया? डायमैग्नेटिक। ठीक है, तो देखो सारी चीजें हमने क्लियरली आपको डिस्कशन करा दी है सारी। ठीक है, तो आपके मॉड्यूल के क्वेश्चन है या कहीं भी क्वेश्चन मिलाएंगे वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, एक चीज और देख लेते हैं थोड़ा सा। देखो एक है HF के बारे में आपसे पूछे बॉन्ड ऑर्डर कितना है। ठीक है, तो इसका तो आप डायरेक्टली VBT से ही कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सिंगल बॉन्ड ही आता है HF में। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आप ऐसे देख लो 9 + 1 10 हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें तो अब इसमें डायग्राम कैसे बनेगा थोड़ा वो देख लो। ठीक है, तो फ्लोरीन का क्या कॉन्फ़िगरेशन होता है बच्चों? 1s2 2s2 2p5। ठीक है, तो देखो हाइड्रोजन का क्या है? 1s होगा। ठीक है, तो फ्लोरीन का जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है वो यहाँ पे पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो देखो 2p में कितने इलेक्ट्रॉन, 2p में कितने ऑर्बिटल है? 3 है ना। इस तरह से 2p में है ना। 5 है तो 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये वाला पार्टिसिपेट करेगा, बाकी ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये सारे NBD होंगे। NBD का मतलब नॉन बॉन्डिंग, ये बॉन्डिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो अवर लेकिन यहाँ पे कौन कौन करेगा? सिर्फ 2p का हाफ फील्ड वाला। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो एक क्या बनेगा? बॉन्डिंग, एक क्या बनेगा? एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, इसमें 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 0। ठीक है, ये वाले पार्टिसिपेट नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरे के सारे फुल है यहाँ पे। ठीक है, और ये पार्टिसिपेट करेंगे तो किससे करेंगे? क्योंकि इधर एक 1s ही तो है। ठीक है, यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल है तो एक है वो एक से ही कर सकता है, 2 से थोड़ी कर सकता है। ठीक है, तो 1s और यहाँ पे ये 2p जो हाफ खाली है ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे। ठीक है, इंटरमिक्स मतलब इंटरफेरेंस कर लेंगे, सॉरी। ठीक है, ये सारे NBD होंगे। NBD का मतलब नॉन बॉन्डिंग। ठीक है, ये बॉन्डिंग नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, बस आपको एक के साथ करानी है। ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट आप वैसे भी देख सकते हो VBT से भी। ठीक है, या आप वैसे देख लो। ठीक है, तो ये अपना था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के बारे में, हमने ये सब चीजें डिस्कस की। अब देखो एक चीज सबको कंफ्यूज कर रही है, कौन सी चीज? कि 14 वालों जिनमें टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होते हैं या 14 से कम होते हैं उनमें अलग कॉन्फ़िगरेशन आता है, अलग ऑर्डर होता है, और 14 वालों में अलग होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, इसके बारे में एक 20 मिनट की मैं आपको वीडियो बना के भेजूंगा। ठीक है, G1 और G2 दोनों को। ठीक है, वो आपको वीडियो देखनी है मंडे टेस्ट के लिए। ठीक है, और आप प्रैक्टिस करते रहिए मॉड्यूल में से जहां भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, और आप नोट्स इसके अच्छे से बना लो। ठीक है, ओके। और NCERT में मॉलिक्यूलर डायग्राम के बारे में और भी गिवन है। ठीक है, काफी सारी चीजें गिवन है, तो वो भी आप एक बार जरूर देख लेना। ठीक है, एक बार थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद हम वीडियो एंड करते हैं। थोड़ा सा देखो, यदि टोटल इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम है, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रॉन लेस देन इक्वल टू 14 है। ठीक है, तो इसमें क्या होती है? 2s और 2p मिक्सिंग होती है। क्या होती है? 2s और 2p मिक्सिंग होती है। ये आपको याद करना है। ठीक है, ये वर्ड, ठीक है, बड़ा काम का है। ठीक है, इसका रीजन भी बताऊंगा मैं वीडियो में। और टोटल इलेक्ट्रॉन यदि 14 से ज्यादा होते हैं, है ना, 14 से ज्यादा, है ना, तो क्या होगी? 2s और 2p मिक्सिंग नहीं होती। 2s और 2p मिक्सिंग नहीं होती है। ठीक है, तो इसके बारे में NCERT में भी एक टेबल में लिखा हुआ है ये सब चीजें। ठीक है, 2s 2p आपने पढ़ा होगा। ठीक है, एक टेबल गिवन है ना, बिल्कुल।
और इसका रीजन है मैं आपको वीडियो में जो 20 मिनट का जो वीडियो बनाऊंगा उसमें ये रीजन दूंगा, और कुछ जो भी थोड़ा पार्ट बच गया वो भी मैं डिस्कस करा दूंगा। ठीक है, अभी टाइम हमारा ओवर हो गया तो हम आगे भी क्लास एक्सटेंड नहीं कर सकते 20 मिनट्स तक, अभी बाकी भी क्लास है। ठीक है, तो हम इसको यहीं एंड करते हैं, और आप सुपर ट्रिक को यूज कर सकते हैं, बाकी जो भी ऑर्डर लिखा है आप किसी को भी यूज कर सकते हैं, और बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बारे में बता सकते हैं, बॉन्ड लेंथ के बारे में बता सकते हैं। ठीक है, तो आप मेहनत करते रहिएगा। ठीक है, और हम अब मंडे को आपका टेस्ट है। ठीक है, मंडे को टेस्ट के लिए आप देखो क्या क्या चीज अच्छे से प्रिपेयर करें, डायपोल मोमेंट, एमओटी, इससे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे मैक्सिमम। ठीक है, बाकी के आपको वीबीटी, हाइब्रिडाइजेशन है ना, वीएसईपीआर मॉडल, बॉन्ड एंगल, उनको भी प्रिपेयर करिए, उनसे भी क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ज्यादा क्वेश्चन इनसे आएंगे। ठीक है, तो एमओटी को आप बिल्कुल इग्नोर मत करना, सारा अच्छे से कर लेना है ना। जिन बच्चों को कम समझ में है उनके लिए मैंने ट्रिक भी बना दी है। ठीक है, आप ट्रिक से भी कर सकते हो। ठीक है, और जो आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो ऑर्डर है वो फॉलो कर लेना। ठीक है, उतना याद करना पड़ता है। तो आपको इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए क्या क्या जरूरी है, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर फॉलो कर लो और ट्रिक याद कर लो। ठीक है, आप इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, बाकी चीजें भी आप देख लेना। ओके, थैंक यू, सी यू सून।